नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका मित्र इंस्पायरिंग शरण एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अच्छा, आपको पता है आपके दिमाग में कितना पावर है? कभी सुना है, कभी पढ़ा है, कभी अनुभव किया है? जी, आज इंस्पायरिंग शरण थोड़ी सी प्रकाश डालने की कोशिश करेगा आपके दिमाग के पावर के ऊपर। दोस्तों, इसके लिए एक घटना बताऊंगा मैं आपको, एक स्टडी जो अमेरिका में हुआ था लॉन्ग बैक। अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के एक समूह ने डिसाइड किया कि ब्रेन के पावर को मैपिंग करते हैं, उसका ताकत कितना है इसका पता लगाना है, कैसे करेंगे। काफी मीटिंग के बाद डिसाइड हुआ कि एक सीक्वेंस बनाते हैं और उससे इसका पता लगा पाएंगे। सीक्वेंस ऐसा था कि एक आदमी को, जिसको फांसी की सजा हो चुकी थी, उसको फांसी नहीं दिलवा के सांप से कटवा के मारना है, ये डिसीजन लिया गया। When this has been final, जब ये पूरा फाइनल हो गया तो उन्होंने जेल जाना शुरू किया। जेलर से पहले बात करी, जेलर को बताया। पहले तो जेलर नहीं माने कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक जगह जब जेलर मान गए, फिर कैदियों से पूछा जाने लगा। कैदी ने बोला नहीं यार, फांसी से क्या है, लटके जीभ निकल गई, काम हो गया। यहां आप कह रहे हो सांप से कटवाना, पता नहीं कितना दर्द होगा, कितनी देर तड़पेंगे, तब हम मरेंगे। काफी मेहनत के बाद उन लोगों ने डायरेक्टली कुछ प्रिजनर्स से, कुछ कैदी से जिनको सेंटेंस टिल डेथ, फांसी की सजा दी हुई थी, डेट मुकर्रर था, उनमें से जाके बात करना शुरू किया। तो फाइनली एक आदमी मान गया, बोला भाई चलो ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने समझाया बहुत मेहनत करके कि अगर आप फांसी न लगवा के सांप से कटवा के मृत्यु के ग्रहण करते हैं, शरीर त्यागते हैं, तो इससे आने वाली पीढ़ी का बड़ा बड़ा भला होगा। जीते जी आपने जो कुछ भी किया आप जानते हैं, एटलीस्ट मरने के बाद एक अच्छा काम करके जाए जो समाज के काम आए। ये सुन के एक कैदी जो है, जिसको उम्र कैद की, जिसको फांसी की सजा थी, डेट तय था, वो मान गया कि चलो ठीक है, मैं फांसी ना लगवा के आपके निर्धारित और चुने हुए सांप से कटवा के शरीर त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। फिर उस दिन का इंतजार किया गया जब उनका हैंग टिल डेथ का डेट मुकर्रर था, टाइम मुकर्रर था। उसी तरह से जैसे आपको पता है कैदियों को पहले नहाया जाता है, उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, सब कुछ फिक्स होता है। बजाय स्टेज पे ले जाके जहां उनके सर के ऊपर एक काला कपड़ा रख के फिर फांसी का फंदा लगा के और 3, 2, 1 काउंट करके ऐसे हैंग कर देते हैं, उसके जगह पे उस मरीज को, उस कैदी को एक कुर्सी पे बिठा के उसका हाथ और पांव बांध दिया गया। और जैसे जेलर बोलता है कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ करके, तो एक स्टरलाइज पिन, आपने गौर किया होगा, सुई देने का जो निडल होता है जिससे हमें आपको इंजेक्शन दिया जाता है, वो टोटल स्टरलाइज रहता है, मतलब उसमें किसी भी इंफेक्शन की कोई संभावना नहीं होती है। वैसा 2 पिन उतनी ही डिस्टेंस का फिक्स किया हुआ था, उतनी ही थिकनेस का फिक्स किया हुआ था जो एक पॉइजनस स्नैक का होता है। बिल्कुल वो कॉपी थी पॉइजनस सांप के, जहरीला सांप के दांतों की कॉपी बनी हुई थी। उसमें कोई जहर नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे ही जेलर ने बोला 3, 2, 1 गो, तो वो पिन जो है ऐसे मरीज को टच करा दिया। ये है कहानी। विदिन नो टाइम, विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, दैट कैदी कोलैप्स्ड, मर गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वो विष मुक्त निडल था, उसमें किसी भी प्रकार के विष को तो गोली मारिए, कोई इंफेक्शन भी नहीं था, और वो केवल पंच कराया गया और कैदी कोलैप्स हो गया। सब्जेक्ट कह सकते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सब्जेक्ट कोलैप्स हो गया, मर गया वो। अब सवाल ये उठता है कि जब उसमें कोई
विष नहीं था तो वो मरा कैसे? समझ आ रहा है? मैं बताता हूं। हियर इज द गेम माय डियर फ्रेंड्स। जब से मरीज से ये बात की गई, पहले तो उसको फांसी लगना है ये तय था, तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, वो अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि उसको पता है इस डेट को इतने बजे फांसी लग जानी है। जिस दिन से 4 दिन पहले जब वैज्ञानिकों के समूह ने उससे संपर्क किया, तो फांसी ना लग के मुझे जहरीला सांप से कटवा के मरना है, उसके लिए उसके बॉडी ने तैयारी शुरू कर दी। और जिस समय वो नीडल पंच करवाया गया, उसके खुद के बॉडी ने, उस इंसान के अपने शरीर ने इतना जहरीला जहर रिलीज किया, वो वहीं कोलैप्स हो गया। अगर निगेटिव सोचने से आपका शरीर इतना जहरीला जहर बना सकता है आपके लिए, आप सोचें हर वक्त अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, नहीं मैं ये जरूर करूंगा, मैं ये करूंगा, कैसे करना है मुझे उसके लिए रास्ते खोजना है। गेटिंग इट? My purpose is solved, my dear friend, if you understand the message of the video. The message of the video is, दिमाग को अच्छे काम पे लगाएंगे, नतीजे अच्छे आएंगे। गलत काम के नतीजे आपको उस घटना के माध्यम से बता चुका हूं। My submission with this video, my dear friend, always keep your mind engaged. हमेशा अपने दिमाग को व्यस्त रखें अच्छे कामों के लिए, अच्छे सोच के लिए, अच्छे विचार के लिए। होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप उस पे कुछ भी अच्छाई अमल में लाते हैं, माई पर्पस इज सॉल्व्ड माय डियर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण।